हेलो। हाँ यूँ आप मर्जर फाइल्स को देख लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं सारे प्रोजेक्ट्स को आपको ईमेल कर दूँगी, डोंट वरी। हाँ, कॉलर की भी डिटेल्स भी मैं भेज दे रही हूँ, ठीक है, तब मैं फ़ोन रखती हूँ। उम, वाईफी, तुम कोको को जोड़ के क्यों गई थी बेड पे? जोड़ के मत जाया करो वाईफी। मैं आपको छोड़ के नहीं गई थी, मैं तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने आई थी ना। मुझे पता है कि आपको कितनी ज़्यादा भूख लगती है, दैट्स वाई। और आप इतने अच्छे से सो रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके स्लीपिंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देते हैं, ताकि जब मैं उठाऊँ तो आपको ब्रेकफास्ट मिल जाए। नो कुकू, कुकू डोंट ब्रेकफास्ट वाइफी। अगली बार कुकू कुकू को छोड़ के मत जाना। कुकू को वाइफी के साथ ही सोना पसंद है और कुकू को सिर्फ मिल्क ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरे क्यूट से हस्बैंड को ब्रेकफास्ट नहीं करना है, उन्हें मिल्क चाहिए। बेबी, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ब्रेकफास्ट करना जरूरी नहीं। कुकू कुकू लव मिल्क वाइफी। तुमने कुकू को कहा था ना, जो जो कुकू का फेवरेट होगा आप वो कुकू लेगा, तो कुकू को मिल्क फेवरेट है ना वाइफी। तो तुम मना कैसे कर सकती हो? कुकू को ब्रेकफास्ट से अच्छा ज़्यादा मिल्क लगता है। बेबी, मैं मिल्क के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो ब्रेकफास्ट में भी तो मिलता है ना। आपको अदर चीज़ें भी तो खानी चाहिए, आप बेबी तो नहीं हो ना। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ब्रेकफास्ट खाना भी तो ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी प्रोटीन के लिए। मतलब कुकू कुकू को इसका फेवरेट मिल्क तुम नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ वाइफी, ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि मैं आपको अपना फेवरेट मिल्क नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद जितना मिल्क चाहिए आप ले लेना। आप हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट क्यों करते रहते हैं? हाँ, मैंने मना थोड़ी ना किया है। ठीक है, कुकू कुकू ब्रेकफास्ट कर लेगा, लेकिन सबसे पहले कुकू को शार लेना है। ठीक है, तब आप चाहिए शार ले लीजिए, मैंने ऑलरेडी शार ले लिया है। नो, कुकू कुकू को वाइफी के साथ ही शार लेना है। तुम अकेले कैसे ले सकती हो कुकू के बिना? नो, चलो दोबारा दोबारा कुकू के साथ शार लो। आओ वाइफी। ओह गॉड, ठीक है, मैं आ रही हूँ। वैसे भी मैं आपसे कभी जीत नहीं सकती हूँ। हाँ चलिए। वाइफी, कुकू कुकू मिल्क प्लेस कर रहा है, तो मिल्क मिल्क क्यों नहीं आ रहा इसमें से? अरे बेबी, ऐसे नहीं आता है मिल्क, तुम क्या कर रहे हो? मिल्क मिल्क बाद में आता है, तुम शार ले लो ना। कुकू शार ले तो लाए वाइफी, देखो ना कुकू कुकू ने अपने शाले कपड़े उतारे हैं, तुमने क्यों नहीं उतारे वाइफी? हाँ, कुकू कुकू ने तो उतारे हैं ना। कुकू तो शाल ले ला, वाइफी भी तो ऐसे ही शाल लेगी, तो उतारो ना। कुकू को भी तुमने मिल्क ही देखना है। हाँ, उतारो वाइफी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकती। आप खुश? अब कुकू और वाइफी ना दोनों दोनों चार लेंगे एक साथ। कुकू और वाइफी ने दोनों ने तो कपड़े उठा दिए ना। अब कुकू शावर के बाद अपना अपना मेक लेगा फेवरेट वाला। कुकू को तो मेक पसंद है ना, जल्दी कर लो वाइफी। कुकू को शावर के बाद कुकू का फेवरेट मिल्क भी चाहिए। ऐसे नहीं मिस्टर हस्बैंड, मैंने आपसे क्या कहा था कि शावर के बाद आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद ही आपको मिल्क मिलने वाला है। मैंने कहा है ना कि ये चीज़ आपके लिए हायर प्रोटीन होती। नो वाइफी, नो, कुकू मिल्क फर्स्ट। नो वे मिस्टर हस्बैंड, पहले ब्रेकफास्ट उसके बाद ही मिल्क, वरना नहीं। वाइफी ना, नो मीन्स नो। मैंने कहा ना कि आपको ब्रेकफास्ट पहले लेना है, आप बिल्कुल ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और इसकी वजह से आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। को ऐसा नहीं करना चाहिए बेबी। तुम्हें पता ही है कि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम ऐसे दिन प्रतिदिन वीक होते जाओगे तो तुम्हारी बॉडी कैसे मेंटेन होगी? सो दैट्स वाई मुझे इतना स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और आपको ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। सो ब्रेकफास्ट मिल्क बाद में। ठीक है वाइफी, कुकू कुकू ब्रेकफास्ट करेगा। कुकू वाइफी के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके बाद कुकू का मिल्क।
गुड बॉय माय बच्चा। आई स्वेयर इसके बाद पक्का को कुछ इतना चाहिए उसको उसका फेवरेट मिल्क मिलेगा। मैं मना बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं बेबी। चलो अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो एंड देन उसके बाद तुम अपना मिल्क भी फिनिश कर लेना। ओके आओ। मम्मा कुक्कू कुक्कू फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। अब कुक्कू कुक्कू को उसका फेवरेट मिल्क मिलेगा ना। मम्मा आपने प्रॉमिस किया था कुक्कू से कि कुक्कू जितनी टाइम तक चाहे वो मिल्क ले सकता है ना मम्मा। हाँ अभी आपने प्रॉमिस किया था ना कुक्कू से। हाँ बेबी मैंने मना थोड़ी किया। मैं नहीं रोऊंगी तुम्हें। वाइफी वाइफी मिल्क ना मिल्क इज सो सो टेस्टी। वाइफी आई लव इट। बेबी तुम हमेशा तो यही कहते हो कि माय मिल्क इज सो टेस्टी। हाँ अब ये बाइट करना बंद करो क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेन होगा तो मैं बंद कर दूंगी समझ रहे हो ना। नो कुकू कुकू डोंट स्टॉप बाइट लव मिल्क ना। माय क्यूट बेबी अगर तुम ऐसी क्यूट सारी बातें करोगे तो बताओ मैं अपने हस्बैंड पे ऐसे गुस्सा कैसे कर पाऊंगी बेबी। हाँ दैट्स सो अनफेयर ना। तुम मुझे गुस्सा करने ही नहीं देते। गलत बात है बेबी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेबी एक बात बताओ कल तुम बहुत गुस्से में आए थे घर और तुम्हारे आने के बाद जब तुम कमरे में चले गए तो कुछ और बच्चे जो तुम्हारे साथ खेलते हैं वो भी आए थे और वो तुम्हारी शिकायतें कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे बेबी क्या क्या था तुमने उनके साथ। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि तुम उन पे गुस्सा हो और उन्हें अपनी चीज़ें खेलने के लिए नहीं देते। तो बताओ बेबी क्यों गुस्सा थे क्या हुआ था। वाइफी इस शायद का मिल्क ना शायद का मिल्क खत्म हो गया है। कोको को दूसरी साइड का मिल्क दो। कोको अभी भी हंगली है। इस साइड का वो खोलो ना। कोको कोको को मिल्क चाहिए वाइफी जल्दी खोलो। नहीं पहले तुम ये बताओ क्या कि तुम क्यों गुस्सा थे। हाँ और तुम इतने गुस्से में क्यों आए थे और वो बच्चे इतने ज़्यादा सैड क्यों थे। आखिर तुमने उनके साथ क्या किया बेबी बताओ। अब बिना बताए मैं ये मिल्क नहीं दूंगी अभी तुम्हें। तुम पहले मुझे ये बताओ कल क्या हुआ था। तुमने मुझे कुछ बताया नहीं है। और तुम कह रहे हो तुम्हें मिल्क चाहिए। तुम मेरे क्वेश्चंस को इग्नोर कर रही है तो भाई बैड मैनर्स है ना। अपनी वाइफ के क्वेश्चन को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है बेबी। चलो बताओ। नहीं बताना कुक्कू को कुछ भी नहीं बताना किसी को भी नहीं बताना। कुक्कू को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। कुक्कू को बस उसका मिल्क चाहिए। उसको उसको उसका मिल्क दो और कुछ नहीं पूछा सवाल तो कुक्कू फिर से गुस्सा हो जाएगा। फिर मुझे मत बोलना वाइफी। कुक बेबी क्या हुआ है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया ना बेबी। तुम तो अपनी वाइफी से हर बात शेयर करते हो। देखो वाइफी भी तो अपनी हर बात शेयर करती है ना तुमसे कि वो क्या करती है तुम्हारे चले जाने के बाद कहाँ काम करती है क्या करती है। तो तुम क्यों नहीं शेयर करना चाहती बेबी बताओ ना क्या हुआ है। बस मैंने कहा ना नहीं। रिलैक्स लव क्या हुआ तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तुम पहली बार ऐसे चिल्ला रहे हो बेबी कुछ हुआ है कि किसी ने तुम्हें हर्ट किया बताओ बेबी। मैं हूँ ना बताओ। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी सारी बात सुनेगी सब कुछ कहेगी। प्लीज़ बेबी ऐसे गुस्सा मत करो। मेरे बेबी ने तो आज तक गुस्सा नहीं किया ना। मेरा क्यूट हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार करता है वो अपनी वाइफ पे गुस्सा नहीं करता। तो बताओ ना बेबी क्या हुआ है किसी ने कुछ कहा है क्या। तुम उस पार्क में गए थे खेलने तो कुछ बोला क्या उन बच्चों ने कुछ बोला। हाँ बताओ जिसकी वजह से मेरा कुकी इतना ज़्यादा एंग्री है बताओ ना। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तुमने वादा किया था तुम अपनी वाइफ से कोई भी सच्चाई नहीं छुपाओगे हर बात कहोगे। तो बताओ बेबी आखिर क्या हुआ है क्या कहा है किसी ने। तुम वाइफी के बहुत अच्छे बेबी है ना। देखो तेरी वाइफी तो सारी बात मानती है इवेंचुअली तुम्हें मिल्क भी देती है ना जब भी तुम चाहते हो। आई प्रॉमिस बेबी प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। वाइफी की तरफ देखो उससे आके मिलाओ। तुम रो क्यों रहे हो लव। सॉरी 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 वाइफी कुकु 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 कभी भी नहीं चिल्लाएगा अपनी वाइफी पे। प्लीज कुकु कुकु को माफ कर दो। आई एम सॉरी। आज के बाद कुकु कुकु कभी नहीं चिल्लाएगा। हाँ कुकु कुकु इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि कुकु नहीं चाहता कि उसकी वाइफी सैड हो। लेकिन कुकु कभी नहीं जाएगा उस पार्क में। वहाँ पे बहुत गंदे बच्चे रहते हैं वो
बहुत गधे हैं, उन्होंने ना कुकू कुकू के साथ बैड बैड बिहेवियर किया। हाँ हाँ, कुकू कुकू को अच्छा नहीं लगा उस टाइम। सारे लोग मुझे बहुत हंस रहे थे मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो ऐसे हंस रहे थे कुकू पे वाइफ में। माय बेबी प्लीज ऐसे रोना बंद करो और मुझे साफ साफ डिटेल में बताओ आखिर मेरे बेबी के साथ क्या हुआ है। इतना कुछ हो गया और मेरे बेबी ने मुझे बताया भी नहीं। ये तो बैड हस्बैंड है ना, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते तो अपनी प्रॉब्लम। वाइफ तुम्हें जज नहीं करेगी ना लव। बताओ क्या हुआ, सारा डिटेल में बताओ। ओके वाइफी, कुकू ना, कुकू जब कल खेलने गया था ना, तो वाइफी कुकू ना, कुकू खेलने जाना है। कुकू जब खेल के जब घर वापस आएगा ना, तो कुकू कुकू को उसका उसका मेक दे देना। कुकू को तुमने प्रॉमिस किया है, कुकू से प्रॉमिस मत तोड़ना। ओके बाय, लव यू वाइफी, लव यू टू माय क्यूटी पाई। और हाँ, आराम से खेलना ओके। तुम्हें याद है ना, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम दोबारा उस पार्क में कभी नहीं जाओगे ओके। कुक्कू कुक्कू को शाम बनाए, कुक्कू को मत बता, कुक्कू जाता है खेलने। बाय बाय कुक्कू, कुक्कू आ गया। अब चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, कुक्कू का फेवरेट है हाइड एंड सीक। चलो हाँ कुक्कू, मेरा मेरा भी फेवरेट है। हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर देर क्यों कर रहे हो, चलो सब लोग खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। नहीं तुम यहाँ नहीं खेल सकते, ये बच्चों का ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे खेलते हैं, तुम्हारे जैसे बड़े लोग नहीं खेलते। चले जाओ इस ग्राउंड से, वरना वरना मैं मम्मा को बता दूंगा। जाओ। कुकी कुकी कहीं नहीं जाएगा, कुकी कुकी भी खेलेगा। कुकी कुकी की वाइफी उसको बेबी बुलाती है, कुकी भी बेबी है, उसकी वाइफी उसको कहती है वो भी खेलेगा। हाँ कुक हमारे साथ खेला है ना, तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तुम अकेले खेलो ना अपना, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेला, तो वो हमारे साथ खेला, तो तुम अपना मुंह बंद करो समझे। हाँ सीखा। चलो हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, ठीक है मैं काउंट करूँगी, तुम लोग छुपना। नहीं वो नहीं खेलेगा, वो बेबी नहीं है, जिस हमें वैसे नहीं है, और मेरे पापा बहुत अच्छा है, इसे बाहर निकाल देंगे, इससे पहले ये यहाँ से चला जाए। चले जाओ यहाँ से। माय बेबी इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। हाँ बेबी कहाँ लगी है तुम्हें, जो ज़्यादा तो नहीं लगी है ना। और रही बात खेलने की, तो खेलने की उम्र नहीं होती है बेबी, वो हम किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। क्या बड़े लोग स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, वो भी तो खेलते ही हैं ना बेबी। तो खेलने की कोई उम्र नहीं होती। और रही बात उस लड़के की, तो मैं उससे बात करूँगी और मैं उससे कहूँगी कि वो आपको सॉरी बोले ओके। एंड जब वो आपसे सॉरी बोलने आएगा तो आप क्या करेंगे, कुकी उसे उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगा, वो बहुत गंदा है और कुकू की गंदे लोग नहीं बचन, उसने धक्का दिया था कुकू को। दैट्स वेरी बैड मैनर बेबी, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। अगर किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। तो तुम्हें वो करना पड़ेगा ना बेबी, माफ़ करोगे कि नहीं। सॉरी वाइफी, कुक्कू कुक्कू इनको माफ़ करेगा। कुक्कू को तुमने बताया कोई भी गलती करे तो सॉरी बोले तो कुक्कू माफ़ करेगा। अब कुक्कू को उसका उसका मिल्क दो। कुक्कू को ना भूख लगे है वाइफी, और कुक्कू प्रॉमिस करता है उससे दोस्ती भी करेगा, उसे उसे माफ़ भी करेगा। हम मिल्क, हाँ बेबी मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, आओ ले लो मिल्क। एंड हाँ याद रहे कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे ज़रूर बताना, और आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया ना तो तुम्हारी वाइफी गुस्सा हो जाएगी। कम तुम लोग यही रुको, कुको ना कुको बाहर लेके आता है, फिर खेलेंगे। क्या कर रहे हो जैक्सन, पागल हो चुके हो क्या। हम लोग प्लेग्राउंड में हैं, थोड़ी तो शर्म करिए करो, तुम इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे होते। कम ऑन बेबी, यहाँ पे प्लेग्राउंड में कोई है ही नहीं, और वैसे भी बच्चों का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो और मजा आएगा। कम ऑन।
सीन है, वाह क्या सीन है। वाह बेबी, तुम्हारे लिप्स तो इतने ज़्यादा जूसी हैं। तुम्हें तो पता है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं तुमसे शादी की। एटलीस्ट मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। चलो जी, ज़्यादा बहाने मत बताओ। मुझे पता है तुम्हारे ये बहाने ना सिर्फ मेरे को बहलाने फुसलाने के लिए हैं। अरे नहीं बेबी, सच्ची मेरी वाइफ तो इतनी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। कम ऑन, गिव मी वन मोर किस। आधी कुकिंग तो हो गई है, पर आधी थोड़ी सी बाकी थी। कुक, तुम आ गए घर? अब जल्दी से जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ, और जल्दी से वो क्या आना। मुझे पता है तुम बाथरूम में बहुत ज़्यादा लेट करते हो। बेबी जल्दी करके आना, ओके? मैं रेडी कर चुकी हूँ। भी कुकवान। क्या हुआ बेबी, क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ? किम्पाप बना दूँ या फिर सब्जी चाहिए आपको? किमची बना देती हूँ। हाँ बेबी बताओ, आपको क्या चाहिए? आपका फेवरेट है ना किमची, उसके साथ एग। हाँ, क्या मैं वो बना दूँ? अच्छा ठीक है, आप बैठो यहीं पे, मैं वो बना दूँ। नो आईफी, को खाने वाला चीज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए को। तो क्या चाहिए? जो चाहिए वो तो बताइए ना, कुछ और में क्या होता है बेबी? हाँ, क्या चाहिए? खाने वाला नहीं चाहिए तो उसके बाद क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे बेबी, बताओ। को को वाईफी की किसी किसी चाहिए दो को वाईफी की किसी दो वाईफी। हाँ, क्या? किस? पहले तो तुम बहुत ज़्यादा मिस मिल करते थे, अब तुम्हें किस चाहिए? इट्स सो स्ट्रेंज बेबी। एनीवेज, अगर मेरे बेबी को किसी चाहिए तो उसकी वाईफी से मना थोड़ी करेगी। कम हियर माय लव। अब खुश? हाँ, कुकु कुकु खुश, हैप्पी कुकु। अब कुकु ना उसका फेवरेट मिल्क। कुकु को उसका फेवरेट मिल्क चाहिए वाइफी। मिल्क दो। तो मिल्क मिल्क तो तुम्हें अभी नहीं मिलेगा बेबी। अभी तो तुम्हें डिनर कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक तुम अच्छे से प्रोटीन्स वगैरह नहीं लोगे तब तक तुम्हें मिल्क बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो अब जल्दी से डिनर कंप्लीट करो, फिर उसके बाद शार लेंगे और उसके बाद बेबी को जितना चाहिए उतना मिल्क लेगा। चलो कम ऑन। ओह लव, कितनी बार कहा है ऐसे बाइट मत करा करो, मुझे दर्द होता है ना। को 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 ऐसे ऐसे बाइट करना पसंद है। ऐसे बाइट करके अच्छा लगता है। और को ऐसे बाइट करके मीट का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाइफी को फेवरेट है मीट। हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। इतनी ज़्यादा नॉटी क्यों हो बेबी? जब भी मना करते हो तब भी तुम यही काम करते हो। कोको का ये राइट है। कोको ऐसे स्क्वीज स्क्वीज करेगा और कोको उसके बाद अपना मिल्क भी लेगा। कोको का फेवरेट है मिल्क। मिस्टर हस्बैंड, आपको रोका किसने? हाँ, मुझे पता है कि आप इतने ज़्यादा नॉटी हो और ऊपर से इतने ज़्यादा क्यूट कि मुझे गुस्सा करने का मौका ही नहीं देते अपनी क्यूटनेस से। दैट्स वेरी रॉन्ग ना। कोको वाइफी वाइफी का ना क्यूटी हस्बैंड है, इसीलिए कोको को वाइफी नहीं डांटती है। आई लव यू वाइफी। माय बेबी, हाउ क्यूट। एक ही तो दिल है मेरा, उसको कितनी बार जीतने की कोशिश करें। हाँ, आई लव यू टू माय बेबी। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। Coco, Coco, also love you, wifey. Coco, I love Milky too. Milky also a favorite Coco. Come on baby, I know कि तुम्हें मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अब जल्दी से एक मिल्क फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें सोना भी है। और तुम अगर लेट में सोओगे तो तुम जल्दी उठते नहीं हो। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और कल मीटिंग है और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ओके बेबी, जल्दी फिनिश करो। एक तो जगह को संभालना और ऊपर से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, कभी ये कभी वो, और अब ये मीटिंग्स भी। ओह गॉड, मेरा तो सर दर्द होने लगता है इन सब कामों को संभालते संभालते। हेलो मिस किम, मैं मिस लीसा बोल रही हूँ, आपकी असिस्टेंट। मैम आपको कंपनी आना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। व्हाट? कंपनी?
मैंने आज तक जितने भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए हैं वो घर पे बैठ के किए हैं, तो कंपनी क्यों आना है मुझे? हाँ, तुम शायद नहीं होगी तो तुम्हें नहीं पता है, बट मेरी सारी मीटिंग ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन होती है। तो तुम शुभायंग से बात कर लो, वही वो सारी मीटिंग संभालते हैं जो ऑनलाइन उनको खुद अटेंड करनी होती है। हालांकि मेरे बाद उन्हीं का ही जो है वो सीईओ का पोस्ट संभालते हैं। मैम, लेकिन सुभाष सर ने खुद मुझे बोला है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इवेंचुअली बता दूं कि आपको कंपनी आना कंपलसरी है। व्हाट, आर यू सीरियस राइट नाउ? बाय द वे, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पहले शुभायंग कहाँ है, मुझे उससे खुद बात करनी है, क्योंकि आज तक मैंने मीटिंग सारी ऑनलाइन की है। ओके मैम, मैं बस आपसे बात कराती हूँ। सर, मैम बात करेंगी। हेलो। हाँ, क्या मैंने तुम्हें बताना भूल गया, कल जल्दी जल्दी में तुम्हें कल मीटिंग के लिए आना था। व्हाट यूं, लेकिन मेरी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होती है ना, और आपको पता ही है जगहों के बारे में, तो फिर आप मुझसे कैसे कह सकते हैं कि मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाऊँ? आप ये हैंडल कर लीजिए ना, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा कॉल के थ्रू। त्यों की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मीटिंग बाकी मीटिंग्स की तरह होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये मीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स आने वाले हैं। इवेंचुअली इससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम रियल सीईओ हो तो तुम्हें अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आ जाओ। हाँ, फाइन, मैं एक घंटे में पहुँचती हूँ। अब बाकी तब तक देखिए, मैं पहुँच रही हूँ बस। 1 2 5 और 7 3 और 2 9 7 10। को काउंटिंग याद हो गई। वाईफी ने शायद काउंटिंग याद दिलाई थी कुकू। कुकू तो जीनियस है, वाईफी को बताएगा कुकू। कुकू जीनियस। परफेक्ट, आई एम रेडी टू गो। लेट्स गो त्यांग। वाइफी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कुकू को झोल के जा रही हो क्या? नहीं बेबी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है ना, और वो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे खुद कंपनी जाना पड़ेगा। तो वही मैं एक आध घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगी, और मेरा बेबी तो बहुत क्यूट है ना, तो प्लीज़ आप शांति से रहना, ओके? नहीं, कुकू को भी जाना है। कुकू को जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कुकू भी जाएगा। कुकू वाइफी के साथ जाएगा। कुकू कुकू घर में अकेला नहीं रहेगा, वो भी चलेगा। ओह गॉड, ठीक है, तुम इतने ज़्यादा स्टबर्न हो ना कि मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं सकती हूँ। फाइन, जल्दी आओ, मुझे तुम्हें तैयार करना है, उसके बाद मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है ऑलरेडी बेबी, कम ऑन। वाइफी, हेलो मत, कुकू मिल पी रहा है ना? बेबी मैं नहीं हिल रही हूँ, ये कार हिल रही है, और तुम्हें घर में भी मिल के चाहिए? हाँ, मैंने कहा था ना तुम घर पे रहो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। अब ज़्यादा बाइट मत करो इसको। कुकू का मैक है। कुकू कुकू कहीं भी ले सकता है, और कुकू बाइट करेगा। कुकू लव। ओके फाइन मिस्टर हस्बैंड, लेकिन कंपनी पहुंचते ही आपको शांति से बैठना है और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके? वरना मुझे गुस्सा आ गया ना, तो आपको पता ही है कि आपके वाइफी का गुस्सा कितना खतरनाक होता है, और वो मिल्क देने से मना कर सकती है। इसलिए आपको शांति से बैठना है और अपनी वाइफी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे अपना काम करने देना है। एंड मिल्क के लिए चिल्लाना नहीं, क्योंकि मैंने मिल्क आपको ऑलरेडी दे दिया है। गॉट इट? ओके वाइफी। कुकू कुकू शांति से बैठेगा। कुकू कुकू कार्टून देखेगा। कुकू प्लमी, कुकू वाइफी को गुस्सा नहीं दिलाएगा, वो लव करता है। हाँ बेबी ठीक है, आई लव यू टू माय गुड बच्चा, कम ऑन। हेलो, तुम पहुंच गई। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुमने जंको को लाया। तुम तो जानती हो ना जंको कितना ज़्यादा परेशान करता है हम लोगों को। अगर उसने मीटिंग में परेशान किया तो तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बताया है मैंने तुम्हें, ये बोर्ड मेंबर की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर तुम मुझसे क्यों लाए हो? वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था यूँ। आपको तो पता ही है कि जब मुझे छोड़ता नहीं है कहीं जाने आने के लिए, दैट्स वाई। और कोई बात नहीं है, वो हमें परेशान नहीं करेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। और आपको पता ही है जंको कितना भी स्टबन क्यों ना हो, बट वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है। फिलहाल अभी वो ऑफिस में है और वो कर्टन रो देख रहा है, डोंट वरी, उसके बारे में छोड़िए। बाय द वे, बोर्ड मेंबर्स में और कोई अलग कोई मेंबर्स आ रहे हैं? हाँ, बोगम, वो भी आया है। व्हाट? बोगम, वो कमीना इधर क्या कर रहा है मेरी कंपनी में बोर्ड मेंबर्स के तौर पे?
तो मुझे भी इस बारे में अभी पता चला है। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था बट तुम्हारा कॉल उठ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तुम आओगे तब मैं बता दूंगा। दैट्स वाई। आओ, हाँ वो फ़ोन साइलेंट था ना, दैट्स वाई मैंने देखा नहीं। एनीवेज यूँ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने मीटिंग से मतलब है। मैं यहाँ पे मीटिंग करने आई हूँ, डील करवाने आई हूँ, दैट्स इट। मुझे भूगम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे उसके बारे में लेना देना भी नहीं है। लेट्स गो, हम लेट हो रहे हैं। किम तायोंग, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है। देख कैसी हो तुम? हम्म, बिल्कुल भी नहीं बदली हो, एकदम वैसी की वैसी खूबसूरत हो। क्या करूं यार, इस दिल का बार बार तुम पे पैदा हो जाता है ते। हाँ, तुम भी बिल्कुल नहीं बदले हो, एकदम बदतमीज के बदतमीज ही हो। हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो, ये भी जानते हो कि मैं मैरिड हूँ, तब भी तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती है क्या? मीटिंग करने आए हो, तुमसे निगाहें हट ही नहीं रही हैं कि मैं मीटिंग पे फोकस करूँ ते। तुम तो जानते ही हो मुझे। देखो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी घटिया बातों को सुना, समझे? अगर तुम्हें मीटिंग करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, चले जाओ यहाँ से। ओह गॉड ध्यान, तुम्हें पता है तुम्हारी ये फाइल साइड ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ध्यान, तुमने उस लड़के से शादी करके क्या ही हासिल है? जब तुम मेरे साथ शादी करते ना, तो मैं तुम्हें हर वो चीज़ देता जो तुम्हें चाहिए थी। एक सेटिस्फेक्शन भी जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तुमने उस पागल इंसान से शादी करके क्या ही हासिल किया है? कुछ भी नहीं। देखो तो वो तुम्हें एक वाइफ का खुशी भी नहीं दे सकता, एक हस्बैंड का प्यार भी नहीं दे सकता है। उसको तो ये सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तो मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर है, चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लिसन मिस्टर पाक बोगम, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुमसे शादी करने में। मैंने तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट। और रही बात उसकी सेटिस्फेक्शन की, तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई प्यार वगैरह, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे घटिया इंसान किस तरह की सोच रखते हैं। तो अगर तुम्हें मीटिंग करनी है तो तुम मीटिंग करो, वरना मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ओह गॉड, एनीवेज मुझे पता था कि तुम हमेशा यही कहोगे। चलो मीटिंग पे ही ध्यान देते हैं। फाइन, लेट्स गो। यू नो व्हाट ते, जंगक तो मेरे जितना मस्कुलर भी नहीं है। मैं तो हमेशा जिम जाता हूँ। यू नो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पाक बोगम, जंगक तुमसे भी ज़्यादा मस्कुलर है एंड तुमसे ज़्यादा फिट है। लेकिन यू नो व्हाट, मैं उसकी मस्कुलरिटी या उसकी फिटनेस पे देख के प्यार नहीं किया, मैंने उसकी बॉडी से प्यार नहीं किया, मैंने उसके सोल से प्यार किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जंगकोक की मेंटल हेल्थ कैसी है या कैसी नहीं है। वो लिटिल स्पेस में, इसका मतलब वो नहीं है कि वो मेंटल है। उसको पता है कि उसको अपनी वाइफ को कैसे खुश रखना है। खुश रखने का मतलब बेड पे खुश रखना नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारी सोच है। एंड मुझे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है तुमसे इस बकवास बारे में। इस प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें ये लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग को देख के मुझे भी तो लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यूँ आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, देख के तो यही लगता है, क्योंकि यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग्स के बाद इनकी नीड्स, इनकी सारी चीज़ों का एआई ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। और एक एक्सक्यूज़ मी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? आई हैव टू गो वॉशरूम, बाय द वे यू गाइस कैरी ऑन, मैं अभी कुछ देर बाद आता हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता हूँ। तो सिर्फ मेरी है, मैं उससे इतने सालों से प्यार करता हूँ और ये जंगकोक उससे छीन कैसे सकता है मुझसे? एक तो वो पागल इंसान है, उसको अच्छी चीज़ें हमेशा क्यों मिल जाती हैं? त्योंग तो इतनी समझदार है और वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। लेकिन अगर मैं जंगकोक को मनाऊँ तो, अगर मैं उसे एहसास दिला दूँ कि वो पागल है और उसके मन में ये 20 बोल दूँ कि वो त्योंग को डिजर्व नहीं करता, तो शायद जंगकोक त्योंग को छोड़ दे। और जब त्योंग को छोड़ देगा तो त्योंग तो सिर्फ मेरी और मेरी हो जाएगी। शिनचैन वाला एपिसोड कहाँ गया? कोको को नहीं मिला। ये टीवी में शिनचैन का एपिसोड कैसे लगा है? कोको कोको को देखना है वो शिनचैन वाला, ढूंढना पड़ेगा। तुम ही हो हाँ, त्योंग के हस्बैंड? हाँ हाँ, कोको कोको ही है, वाइफी वाइफी का हस्बैंड। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? ओह कम ऑन, त्योंग जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके अंडर हज़ारों लोग काम करते हैं, जो एक कमांड रखती है अपनी कंपनी का, जिसकी कंपनी नंबर 1 है, वो एक ऐसे
ओ गॉड, ऐसे गवार और ऐसे बेवकूफ पागल जैसे इंसानों को से प्यार करती है, उसके साथ शादी की। ओ गॉड, शी इज टोटली कोको कोको पागल नहीं है। कोको कोको की वाइफ कोको को से प्यार करती है। उसने कभी कोको को पागल नहीं बोला। कोको उसका बेबी है, तुम ऐसे मत बोलो। अपने आप को देखो, तुम एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र लगभग सेम है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ और मेरी आवाज़ में देखो, तुम्हारी आवाज़ में मैच्योरिटी है ही नहीं। तुम्हें पता है ऐसे इंसानों को हमारी सोसाइटी में लोग क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं, समझे? और तुम्हारे जैसे लोग ना त्यों को डिजर्व नहीं करते। यू नो व्हाट, त्यों भी गलत करते होगे। किसने कहा तुम जैसे लोगों से शादी कर ली? जो एक नंबर का पागल है, जो अपनी वाइफ को हैप्पी कर ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे लोग, समझ रहे हो? कुकु कुकु की वाइफ कुकु से प्यार करती है, कुकु के साथ हैप्पी है। तुम झूठ बोल रहे। कम ऑन जागो, अपने आप को देखो। ना रियल मैन को डिजर्व करती है, तुम्हारे जैसे पागल को नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि अपनी वाइफ को सेटिस्फेक्शन कैसे देते हैं। पहले सीखो कि अपनी वाइफ को सेटिस्फेक्शन कैसे देते हैं, वो प्यार कैसे देते हैं जो हर वाइफ अपने हस्बैंड से डिजर्व करती है। तुम्हें पता भी है, इतने साल हो गए ना शादी को, कुछ जानते भी हो उसके बारे में? कोको को पता है, कोको कोको अपनी वाइफ को हैप्पी रखता है। तुम झूठ कह रहे हो। कोको की वाइफ कोको को कभी नहीं छोड़ती, कोको से प्यार करती है वो। तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम ना पागल ही हो, समझ में आ रहा है? तुम, ओ गॉड, तुम्हारे जैसे इंसानों से मुंह लगना ही बेकार है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बुला रही है, ऑफ कोर्स वो रियल मैन डिजर्व करती है, तुम्हारे जैसे पागल नहीं। बाय, अपना कार्टून देखो। क्या हुआ बेबी? आज तुम बाइट नहीं कर रहे? हाँ, पहले तो हमेशा बाइट करते रहते थे और मुझे टोकना पड़ता था। लगता है कि तुम सुधर गए हो। वाइफी, को, को तुमसे एक एक सवाल पूछे, बताओगी? ऑफ कोर्स लव, जरूर बताऊंगी। पूछो। क्या वाइफी कोको कोको पागल है? व्हाट? पागल? ये तो मैं किसने कहा बेबी? तुम पागल नहीं हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम पागल नहीं हो, तुम ठीक हो। ओके? कुकु को एक इंसान ने कहा कुकु पागल है, कुकु कुकु अपनी वाइफ को डिजर्व नहीं करता, वो अपनी वाइफ को हैप्पी हैप्पी नहीं रखता। उसने कहा कि वो कुकु को छोड़ के जल्दी चली जाएगी। उसने कहा कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। वाइफ, क्या सच में कुकु कुकु तुमको डिजर्व नहीं करता? क्या कुकु के साथ तुम खुश नहीं हो? क्या क्या कुकु पागल है? ऐसे रो रही है बेबी? तुम्हें किसने कहा ये सब फालतू बातें? जिसने भी कहा ना ये सब बकवास है। ओके, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश हूँ। और तुम्हें किसने कहा ये सब कि तुम पागल हो? तुम बिल्कुल पागल नहीं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। और रही बात पागल होने की, तो पागल वो है जो ये सब बातें सोचता है। ओके, और मेरा फैसला था मैं तुमसे शादी करने का, ठीक है? तो तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। प्यार में ये ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान किस तरह का बिहेवियर रखता है। और रही बात मैच्योरिटी की, तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। तुम्हें पता है कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसकी बात कैसे माननी है। मेरा बेबी तो हर बात मानता है ना। हाँ, और जो लोग मैच्योर पर्सन होते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी वाइफ का ना पता है पैरों की चोटी समझते हैं। लेकिन मेरा बेबी तो देखो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी हर बात मानता है। इवेंचुअली मुझे कभी छोड़ता भी नहीं है। और आज के बाद अगर आपको कोई फिर से ऐसा कहता है कि तुम पागल हो या तुम अपनी वाइफ को डिजर्व नहीं करते या फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम पागल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी। तुम्हें उसे सीधा जवाब देना है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ खुश है। ओके, वो मेरे साथ खुश है, मेरे साथ हैप्पी है, और इतना ही मुझे चाहिए। तुम्हारे कहने से या करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी वाइफ मेरे साथ खुश है, मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है, तो तुम जो भी कहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात पागल होने की, तो मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है वाइफी, कोको कोको को अपनी वाइफी को सेटिस्फाई करना है, हैप्पी करना है, जैसे हर हस्बैंड वाइफ करते हैं। बेबी, तुम्हें पता भी है कैसे करते हैं? हाँ, आशु नहीं, बताओ ना कोको को। हाँ, बट मैं क्या बताऊँ? ये बातें तो हस्बैंड को पता होनी चाहिए ना कि अपनी वाइफ को कैसे खुश रखते हैं। अब ये बातें आप थोड़ी कि अपनी वाइफ को कैसे आपको खुश रखना है, मैं नहीं बताऊंगी। दैट्स नॉट फेयर, बताओ। नो वे बेबी,
ये तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। सब चीज़ें अगर मैं ही करने लगूंगी तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना कि अपनी वाइफ को कैसे खुश रखा जाता है, कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। और अब ये चीज़ें मैं तुम पे छोड़ती हूँ, तुम पता करो अपनी वाइफ को कैसे खुश रखते हैं। एंड जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें जो करना होगा मैं रेडी हूँ। ओके, लेट्स स्लीप। दैट्स नॉट फेयर। कम ऑन बेबी, अब जल्दी से अपना मिल्क फिनिश करो, इतना वाइनी बनने की ज़रूरत नहीं है। अब सो जाओ, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। बेबी तुम यहीं पे रहना। ओके, वाईफी को ना डेटा साइंस से संभालने नहीं जाना है और वहाँ के रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और इसलिए तुम्हें वहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो तुम मेरे कैबिन में रहना। ओके यून, आप इसे मेरे कैबिन में ले चलिए। ओके वाईफी तुम जाओ। यूनी, कोको कोको को एक सवाल पूछना है। बेबी ज़रूर, तुम एक क्या तुम दो सवाल पूछो। तुम्हारी यून काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में पता है। बताओ क्या पूछ रहे हो? नहीं, कोको कोको को ना अपनी वाइफी को सेटिस्फाई करना है, हैप्पी करना है, कैसे करें? क्या सेटिस्फाई मतलब क्या? अरे यूनी, जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं ना, वही वाला। वाइफी को बोला था बट उसने कहा कि हस्बैंड्स को पता होता है, बट मुझे नहीं पता ना। अब तो कुछ ही मिनी के हस्बैंड हो, आपको तो पता होगा ना, बताओ ना। यूनी करना है कोको को भी। देखो बेबी, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मैं तुम्हें एक वीडियो देता हूँ, तुम उसे देख लो। क्या वीडियो? क्या आप दोनों ने वो वीडियो बना के किया है क्या? नहीं बेबी, वो हमारा वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि वो हमारे टीचर का वीडियो है। मतलब जो हम सबके टीचर हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं। और तुम उसे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा एटलीस्ट। तो तुम बैठ के देखो, मैं चलता हूँ, बाय, बाद में दे देना। ओके योनी, बाद में कुक्कू दे देगा, बाय। उसके बाद वो तेके कैबिन में जैकॉब अपनी वो सारी वीडियोस देखता है जो शुभा ने उसको बोली थी देखने के लिए। एंड यू नो दैट कि कौन सी वीडियोस, आप लोग समझदार हैं राइट? हाँ बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो भी कपड़े उतार के? हाँ, सेटिस्फाई करना हो वाइफी। तुमने कहा था ना कि हस्बैंड्स को सब पता होना चाहिए कि उसको वाइफी को हैप्पी कैसे करना है, तो कुको करना है। ऐसे मतलब ऐसे करते हैं क्या? चुप करो तुमने कहा था कुकू को पता होना चाहिए ना। कुकू भी तो तुम्हारा हस्बैंड है, कुकू को पता है, कुकू को ऐसे ही करना है। तुम चुपचाप पैच ही लो, मतलब ओके ठीक है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रुक क्यों गए बेबी? हाँ, जो स्टार्ट किया है उसे खत्म तो करो। कुकू कुकू सब भूल गया। क्या भूल गया? इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम गजनी हो क्या? हाँ, कुकू भूल गया, बताओ ना वैसे। इसके इसके बाद क्या करना है? कुकू का लिटिल कुकू दांत होला है, बताओ वैसे। इसके बाद कुकू क्या कर ले? वैसे तो तुमको करना चाहिए, बट खैर कोई बात नहीं। जब तुम सब भूल ही चुके हो तो मैं याद दिला देती हूँ बेबी। तुम्हें ये जो है ना, यहाँ पे अपने लिटिल कोको को पकड़ना है और यहाँ इधर इन करना है बेबी, आराम से ही करना है, समझे? क्या इधर? ये तो बहुत छोटा है वाइफी। तुमको कुकु दांत करेगा ना, लिटिल कुकु दांत करेगा तो वाइफी कुकु को वाइफी नहीं दर्द करेगा क्या? बेबी देखो, दर्द तो करेगा ना, पर जेंटली करोगे, आराम से करोगे ना तो नहीं दर्द करेगा। थोड़ा सा दर्द तो हर कोई सह लेता है ना बेबी। तो अभी जो दर्द हमें हो रहा है ना, उससे मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है बेबी, प्लीज़ ओके।
ऐसे ऐसे वाइफी ऐसे करना है ना लिटिल कुकू के साथ। यस बेबी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तुम इतने ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो लव? हाँ मैं शावर देते टाइम तो नहीं ध्यान दिया, बट ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे है? हाँ शावर के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता था। ओह गॉड। हाँ दीदी को अच्छा लग रहा है वाइफी। दीदी को अच्छा लग रहा है, वाइफी को अच्छा लग रहा है। हाँ बेबी वाइफी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, तुम तो मेरी गुड हस्बैंड हो ना। हाँ ऐसे ही करते रहो ठीक है। यू आर सो अमेजिंग बेबी, आई लव यू सो मच माय लव। यू आर लिटरली अमेजिंग। आई लव यू टू वाइफी कुकू, लव यू। हाँ बेबी ऐसे ही। हाँ तुम ऐसे ही मूव करो तो बहुत अच्छे लगते हो। हाँ और बेबी ऑल्सो लव यू लव, तुम इतने ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो? टू गुड। So wipe your business clean. Mommy does know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you've been depleting your savings at the bar. So wipe your business clean. Mommy does know that it's getting hot. कुकू कुकू tired wifey. Wifey also tired baby, but you are amazing. हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। कुकू को मुझका फेवरेट मिल्क तो दो ना। ओह हाँ मैं मिल्क के बारे में कैसे बोल सकती हूँ, मैं बोल कैसे सकती हूँ कि मेरे बेबी को मिल्क तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कम ऑन बेबी। हाँ ये ले लो मैं अपना मिल्क। यू आर सो अमेजिंग, आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू टू वाइफी। आमीज़ ये वन शॉट यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा, और जिन्हें नहीं पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन्हें टैग ऑफ नहीं पसंद है या फिर एफएफ्स नहीं पसंद है तो जस्ट स्किप माय वीडियो। कोई भी बैड कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं लेट अपडेट दे रही हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। एंड एक और बात बतानी है मुझे, और वो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आमीज़। जैसे कि ये मेरे फ्रेंड का चैनल है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो का वन शॉट देखा है। इस चैनल पे मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। हालांकि वो शॉर्ट स्टोरी बनाएगी, तो मैं लॉन्ग वीडियोस को एडिट करने वाली हूँ। और इसी चैनल पे जिन आर्मीज़ को जो भी स्टोरीज़ की डिमांड होगी, आई मीन आप लोग को जिस भी टाइप की स्टोरी चाहिए होगी, आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे कमेंट करना। मैं देर से ही सही बट इस स्टोरीज़ को एडिट करूँगी जिस भी टाइप की आपको चाहिए होगी। तो आप लोग मुझे स्टोरी कॉन्सेप्ट उस चैनल पे बता दो, और जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी स्टोरीज़ को कमेंट करके बता दो। और जिसकी स्टोरी सबसे पहले कमेंट में आई होगी, मैं उसको स्टोरी को एडिट करूँगी। ओके तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। आई लव यू सो मच आमीज़, बाय।